मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, हनुमान दादा कह रहे हैं, कल सुबह तुझे एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चमत्कार न केवल तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेगा, बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी आलोकित कर देगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस विश्वास की पुष्टि करो और अपने हृदय को इस दिव्यता के लिए खोल दो। हनुमान दादा ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है, जो अब साकार होने वाली है। तुम्हारी दयालुता, निस्वार्थता और सत्यनिष्ठा ही वो गुण है जो तुम्हें इस दिव्य मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा और सहायता करता है, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें जानकर यह गर्व होना चाहिए कि आज तुम जिन लोगों की मदद कर रहे हो, वे तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। हनुमान दादा तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को देख रहे हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम इसी प्रकाश से संसार को प्रकाशित करते रहो। मेरे बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। हनुमान दादा तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि एक बड़ी आर्थिक चुनौती तुम्हारे परिवार के सामने आ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे कोई अज्ञात नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर पर छा गई है, जिससे कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा। लेकिन घबराओ मत, हनुमान दादा का वचन है, मैं तुम्हारे परिवार को अपनी कृपा की छाया में ढक दूंगा। मेरे पंखों की सुरक्षा में तुम रहोगे। मेरी उपस्थिति की अनुभूति तुम्हारे हृदय में होगी। ये विश्वास रखो कि यह कठिन समय भी एक संदेश है, एक परीक्षा है, जिसे पार करने के बाद ही महालक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। जैसे ही ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है, तुमने जो प्रार्थना की है वो सुनी गई है। जब तुम सच्चे मन से पूजा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी ओर मुड़ता है। इसलिए साहसपूर्वक मेरे सिंहासन के सामने आओ और कहो, हे हनुमान दादा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपने जीवन में शांति, सफलता और प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकूं। हनुमान दादा आज तुम्हें एक और गहरा सत्य बता रहे हैं। तुम एक उत्तरजीवी हो। तुम पर क्या क्या नहीं बीता, लेकिन फिर भी तुम डटे रहे। हर बार जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें उठाया। क्या कभी तुम्हें ऐसा कोई क्षण याद आता है जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था? मैंने कभी तुम्हें विफल नहीं किया और ना अब करूंगा। मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे जीवन में आस्था को पुनः जगाने का है। ये समय तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पुनः पहचानने का है। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां से तुम अपने अतीत के संघर्षों को देखकर गर्व से कह सकोगे, मैं सच में हनुमान दादा का सच्चा भक्त हूं। अब केवल मुझे अपना विश्वास दो। अपने हृदय और विचारों को मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हारा हर द्वार खोल दूंगा। मैं तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो इस वीडियो को पसंद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आवश्यकता हो तो 1111 टाइप करके इस चमत्कारी मार्ग पर अपनी सहमति दो। मेरे बच्चे, आज हनुमान दादा तुमसे कह रहे हैं, तुम एक उत्तरजीवी हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या सहा है, किन दुखों और संघर्षों से गुजरे हो। लेकिन मैं जानता हूं, हर बार जब तुम गिरे हो, मैं ही था जिसने तुम्हें उठाया। मैंने आज तक तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और भविष्य में भी कभी तुम्हें विफल नहीं होने दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, पूरी शक्ति के साथ, पूरी करुणा के साथ। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने जा रहा हूं कि वे लोग जो तुम्हें नकार चुके थे, तुम्हें समझ नहीं सके थे, वे भ्रमित हो जाएंगे। वे जान ही नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे संभव हुआ। ये मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे हृदय को छूने वाला है।
ये तुम्हें ये समझाने के लिए है कि तुम्हारी दयालुता, निस्वार्थता और सेवा भावना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हनुमान दादा कई बार संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, जैसे बार बार दिखने वाली संख्याएं, सपनों में आए संदेश या तुम्हारे आसपास के वातावरण में अचानक परिवर्तन। यदि तुमने हाल ही में ऐसा कुछ अनुभव किया है तो ये संदेश निश्चित ही तुम्हारे लिए है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हनुमान दादा कई बार संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं, जैसे बार बार दिखने वाली संख्याएं, सपनों में आए संदेश या तुम्हारे आसपास के वातावरण में अचानक परिवर्तन। यदि तुमने हाल ही में ऐसा कुछ अनुभव किया है तो यह संदेश निश्चित ही तुम्हारे लिए है। इस संदेश का मुख्य उद्देश्य तुम्हारे परिवार की भलाई को लेकर चेतावनी देना है। इसे गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है। तुम्हें अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। जो अनकहे संघर्ष है उन्हें सुलझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो किसी अनुभवी मार्गदर्शक की मदद लेने से भी पीछे मत हटना। तुम्हारा परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इन रिश्तों की रक्षा करना, इनसे प्रेम करना और इन्हें सहज कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। हनुमान दादा से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे परिवार को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखें। तुम अपनी साधना, प्रार्थना या ध्यान के माध्यम से अपने घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की कल्पना कर सकते हो। अब जब तुम ये संदेश समझ चुके हो तो समय आ गया है कि तुम अपने परिवार की स्थिति पर ध्यान दो और उन स्थानों की पहचान करो जहां सुधार की आवश्यकता है। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने जीवन के कुछ हिस्सों में फंसे हुए हैं, जो कई महीनों या वर्षों से अपने ही बनाए हुए दुख, शिकायतों और पीड़ाओं को थामे हुए हैं। वे जो क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वे जो अपने हृदय के घावों को दुनिया की वस्तुओं से भरने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें यह समझना होगा कि इन घावों को केवल हनुमान दादा ही भर सकते हैं। केवल वही उन्हें सच्चा सुख और शांति दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर मिले। उन्हें यह एहसास हो कि हनुमान दादा के साथ आज का दिन केवल एक और दिन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का दिन है। अगर वे खुद को खोले तो ये वही दिन बन सकता है जब सारा ब्रह्मांड उनकी सहायता के लिए संगठित हो जाए। आज इस बंधन से मुक्त होने की शक्ति उन्हें मिले। उनके जीवन में हनुमान दादा की इच्छा पूरी हो और उनका मार्ग प्रकाशित हो। ये प्रार्थना हनुमान दादा के चरणों में समर्पित है। तथास्तु। हनुमान दादा कहते हैं, जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं, हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस पूरे सप्ताह हमारे आगे चलें और हमारे मार्गों को सरल करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, ये जानने के लिए हमें विवेक और ज्ञान दें। हम आप पर पूरे हृदय से विश्वास करेंगे और केवल अपनी समझ पर नहीं टिकेंगे। हमें यह ज्ञात है कि इस सप्ताह जो परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, वे हमारे लिए असंभव सी लग सकती हैं, लेकिन आपके साथ वे संभव हो जाएंगी। हम अपने हर कार्य में आपको स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सच्चे मार्ग पर बनाकर रखें। जैसे ब्रह्मांड अपने मार्ग पर निरंतर गतिशील रहता है, वैसे ही आप हमें भी हमारे जीवन के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। हनुमान दादा चाहते हैं कि आप ये जानें कि आपकी आभा और ऊर्जा से लोग चकित हैं। आपके असाधारण चरित्र के विषय में आपकी पीठ पीछे सराहना हो रही है। आपकी दया, करुणा और निस्वार्थता ऐसे गुण हैं जो आपको विशिष्ट बनाते हैं और इस संसार पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके छोटे छोटे कर्म भी लोगों के दिलों को छूते हैं।
भले ही आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा, पर हर दयालु कार्य, हर निस्वार्थ प्रयास और हर सहानुभूति का क्षण कहीं न कहीं अवश्य महसूस किया जा रहा है। हनुमान दादा कहते हैं, इस संसार में फर्क लाने की क्षमता तुम्हारे पास है। जिस तरह से तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हो, वो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। ये सब जानते हैं कि तुम्हारे कार्यों में सच्चाई है। हनुमान दादा आज कह रहे हैं कि कुछ अद्भुत और संतोषप्रद अनुभव तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम अपने भीतर के कार्य पर ध्यान दे रहे हो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, तुम्हारे विचार सकारात्मक हो रहे हैं और तुम्हारे कार्यों में दिव्यता आ रही है। अब यह समय है अपने सपनों को साकार होते देखने का। ये मत सोचो कि अभी तुम कहाँ हो, बल्कि उस पर ध्यान दो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से ये अनुभव करो कि तुम पहले से ही वही हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम महानता प्राप्त करने में सक्षम हो और तुम्हारी सफलता की सारी संभावनाएं पहले से ही सक्रिय हो चुकी है। हनुमान दादा कहते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करो, क्योंकि वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने के लिए तैयार हैं। तुम ब्रह्मांड के निर्देशित मार्ग पर चल रहे हो। कृतज्ञता और विश्वास से भरे मन के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी निरंतर साधना, समर्पण और सेवा का यह फल है कि अब तुम्हारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आने वाला है। हनुमान दादा के मार्गदर्शन से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दादा आपका मार्गदर्शन करें, तो आज से ही विश्वास और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।